जी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे फटाफट आसान तरीके से। और आप लोगों को तो मैंने बताया ही है कि हम लोग इस तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स इजी है, मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान है। आप मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैथ्स क्या है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 करने के लिए, वो एक बार जो इससे पहले मैंने सेशन लिया है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको करवाई है, वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि जब वो देखोगे तो फिर ये वाली जो चीजें हैं ये आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। और ऑफ कोर्स ये जो बातें मैं आपको बताऊंगी ये उनके साथ लिंक में है, तो उसको जरूर देख लेना। फिर उसके बाद अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो मेरा नाम है नैन्सी बाटिया और हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज सीधी तो शुरू नहीं करेंगे, बट मैं पहले आप लोगों को बेसिक बताऊंगी और आप बेसिक सीखोगे ना, समझोगे ना, हा बोलोगे कि मैम मजा ही आ गया आपसे सीख के। सारी बातें आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगी, कोई जल्दी वाली बात है नहीं। आइए सीखते हैं। देखो, हम लोगों ने इससे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब जब आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिनमें p और q इंटीजर होता है, q डजंट इक्वल टू 0 होता है, ये रैशनल नंबर की कंडीशन है। अब कुछ जो है ना वो रैशनल नंबर का नेचर है। क्या नेचर है मैम रैशनल नंबर का? आ जाओ इन फ्रैक्शन से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स इन डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं है, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल, ये डेसिमल, ये डेसिमल, ये सारे डेसिमल एक्सपेंशंस में है। आपने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डेसिमल एक्सपेंशन में जब भी कभी भी कन्वर्ट करने की बात आए ना तो आप समझ लेना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है वो, बस। सीखे? अब जैसे अब इधर देखिए, आपको मैं एक एक बात बड़ी ही आसान तरीके से बताने वाली हूं। क्या नेचर है मैम रैशनल नंबर का? आप लोगों को यहां पर टर्म नजर आ रही होगी, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ना एक काम करती हूँ, एक स्क्रीन लेती हूँ। आपको ना मैं पहले ना 1 को ना मेरे बच्चों 2 से डिवाइड करके दिखाती हूँ। 2 से डिवाइड करते हैं, 0.2 इंटू 5 10, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 यानी कि शेषफल 0। ये क्वोशंट है, ठीक है, और ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 हो गया। जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, 0.5 के बाद कुछ आगे आ ही नहीं रहा है, 0 हो गया। 0.5 जैसे ही आया उसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया, आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब टर्मिनेट हो गया, सब खत्म। अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 एग्जैक्ट आपको नजर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं, मतलब 1/3, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 0.3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9। मैम ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, चाहे पूरे बोर्ड की 2 स्लाइड 3 स्लाइड 4 स्लाइड कितनी भी भर दो, ये तो मैम ऐसे ही चलता रहेगा। सही बोल रहे हो, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा जी, आता रहेगा आता रहेगा आता ही रहेगा, लेकिन रिपीट हो रहा है 0.333333333। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 0.3 बार। तो रैशनल नंबर का 2 नेचर आप लोगों को पता चलेंगे, एक तो टर्मिनेट होने वाला, एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बोलूं जैसे 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करो, 0.2 पर 8, 5 पर 4 इंटू 5 20, रिमाइंडर 0, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0, टर्मिनेटिंग। अब हम लोगों को ये सीखना है कि आप मुझे ये बताओगे कि रैशनल नंबर में कौन कौन से रैशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग होंगे और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। समझ में आई बात? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये भी टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। एक और ले लेते हैं समझने के लिए, 1 को 6 से डिवाइड करते हैं।
1 पर 6 40, 6 into 6 36 40। अरे मैम ये तो यही चलता रहेगा, 0.16666666 खत्म ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये नेचर है रैशनल नंबर का। बस आपको यही दो नेचर समझ में आएंगे रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अच्छा मैं आप लोगों को बार की टर्म्स में भी आप लोगों को, जैसे मैंने यहां पर लिख के दिखाया कि यहां पर 3 बार रिपीट हो रहा था, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.3 बार। तो यहां पर भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे 0.16 बार, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 0.16 बार। समझ में आई बात? नहीं आई? आ जाओ देखते हैं और बढ़िया तरीके से देखते हैं। देखो ये सारे मैंने यहां पर लिखे हैं, आपको मैं समझाती हूं, मेरी बात सुनो। 1 को 2 से डिवाइड करके दिखाया, टर्मिनेट हो गया 0.5। 1 को 3 से डिवाइड करके दिखाया, टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीटिंग शुरू हो गई, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1 को 4 से डिवाइड किया, टर्मिनेट, रिमाइंडर 0 आ गया। 1 को 5 से डिवाइड किया, 0.2 टर्मिनेट हो गया, 0.2 टर्मिनेट, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब 1 को 6 से डिवाइड करके दिखाया तुम लोगों को मैंने, 0.1666 से आता रहेगा, इसको हम लोग 0.16 बार में लिख सकते हैं। जो रिपीट हो रहा है वो अल्फाबेट के ऊपर हम लोग क्या लगा, वो नंबर के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। अब जैसे यहां पर है, अब देखो 1 को 7 से डिवाइड करके दिखाना बड़ा जरूरी है, वो तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। इधर देखो, आ जाओ, 7 into 1, ये क्या हो गया, 0 क्यों लगा दी, 1 मिनट। 7 into 1 7 30, 7 into 4 28 20, 7 into 2 14 60, 7 into 8 56 40, 7 into 5 35 50, 7 into 7 49, 7 into 1 7, 7 into, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, देख रहे हो जरा, 0.142857 के बाद 14 डिवाइड करोगे 2857, 1428 ये आने लग जाएगा। नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया है, 0.142857 बार, इससे ले लिखा है इसको, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब बार बार रिपीट हो रहे होते हैं जो भी नंबर्स, उन पर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। क्लियर? अब आ जाओ 1/8, 1 को 8 से डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड होगा, 0.125, पूरा खत्म, टर्मिनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। 1 को 9 से डिवाइड करोगे, 0.111111 चलता ही जाएगा, इसको हम लोग 0.1 का बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हुई बात, समझ में आया? तो ये मैंने टेबल बनाई थी ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सिखा सकूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? आ जाओ, अब क्या करेंगे मैम, अब बता दो, अब देखेंगे आपको कितना समझ में आया। आप बोलोगे मैम ये तो चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में मैम कर देंगे। 7/8 है, ये सारे रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है, देखो सारे रैशनल नंबर है, q डजंट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर, रैशनल नंबर है, लेकिन नेचर बताओ क्या है, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बताओ नेचर। 7 को 8 से डिवाइड करें बच्चों, आओ 70 किस पर जाएगा बताना, 8 into 8 64 60, 8 into 7 56 40। अरे मैम यहां भी रिमाइंडर 0 आ गया, जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0। तो जब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, जब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो इसका मतलब टर्मिनेट, मतलब 7 को 8 से डिवाइड करो, पूरा जा रहा है 0.875। अगर मैं आपसे इस फ्रैक्शन के बारे में पूछूं तो आप मुझे बताओगे मैम ये तो टर्मिनेटिंग है। इधर देखो
36 को 100 से डिवाइड करोगे 0.36, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। नेचर क्या है इनका? टर्मिनेटिंग। 10 को 3 से डिवाइड करो बच्चों, करो मेरे साथ, 3 into 3 9, 0.3 into 3 9, है ना? इस तरीके से जाएंगे आप लोग जब आप डिवाइड करोगे 10 को। 3.33 बार 3.33333 ऐसे आता जाएगा, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 बार। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। आओ इधर, 1 को 11 से डिवाइड करो। आओ मेरे बच्चों, 1 को 11 से डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका नेचर आ जाएगा। 1/11 से डिवाइड कर रहे हो, अगर 1 को 11 से डिवाइड कर रहे हो तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको नेचर दिखाई देगा इस वाले रैशनल नंबर का। तो करो जरा, डिवाइड करो, कितना आएगा? 100, है ना? 11 into 9 99 1 99 1, ये आ रहा है, ये नेचर, ये ऐसे चलता जाएगा। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे लिखोगे इसको? 0.09 बार, आसान करने के लिए। क्लियर हुई बात? समझ में आया? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का जो माजरा था वो क्लियर हुआ तुम लोगों को? समझ में आया कि क्या है कहानी, क्या है मैम? अच्छा ये देखो, एक ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 4/1/8, 4/1/8, इसको हम लोग बोलते हैं 4/1/8, 4 से 1/8। अब इसके दो तरीके हैं। 8 into 4 32 plus 1 33/8, 33 को 8 से डिवाइड कर लो। आप डिवाइड करोगे तो 8 को 8 into 4 32, कितना आएगा एक बार मेरे को बताना डिवाइड करके? 4.10 आ जाएगा, 125 ये आएगा। ठीक है, इसको ना या तो आप 33 को 8 से डिवाइड कर रहे हो, 33 को 8 से डिवाइड कर रहे हो बच्चों, ठीक है? 8 से 3 पर नहीं, सॉरी 4 पर, 32 1 0, है ना? इस तरीके से, सॉरी 8 into 1 8 और यहाँ 20, है ना? 8 into 2 16 40, तो 8 into 5 देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 33/33 को 8 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, 4 + 1/8, इसको हम लोग ना मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। 4 + 1/8, 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 0.125 आता है, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 4 देखो यहाँ पर 8 into 5 40, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेट हो गया तो इसका नेचर क्या होगा बताओ? क्या नेचर है इसका? इसका क्या नेचर है बच्चों? आप बोलोगे मैम इसका नेचर भी टर्मिनेटिंग है। अब इधर देखो, अच्छा 10/3 देख लिया, ये क्या है? 639/250, ठीक है? 639/250, देखो ये बहुत अच्छा फ्रैक्शन यहां पर आ रहा है मेरे को नजर, 639/250। आप क्या कर सकते हो? आप इसको ऐसे लिख दो, 639/25 into 10, ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि 25 से डिवाइड करना इजी है, 25 से डिवाइड करना आसान है। और मैं अगर आप लोगों को बोलूं 639 को 250 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है, आप सब लोगों को पता है, हम लोग जैसे 5 को लिख सकते हैं 10/2, हम लोग 25 को लिखते हैं 100/4, बड़े फेमस नंबर है ये मैथ्स के। हम लोग 125 को लिखते हैं 1000/8, बहुत फेमस नंबर है ये मैथ्स के। तो मेरे को जहां भी डिवीजन में 25 नजर आता है ना, मैं उसको 100/4 लिख देती हूँ। लिखकर दिखाऊं, फायदा दिखाऊं तुम लोगों को? 639 25 को मैंने क्या लिखना है? 25 को 100/4, तो 100 4 ऊपर चला जाएगा, ये देखो सीधा सीधा नजर आएगा, टर्मिनेटिंग सीधा सीधा दिख रहा है, देख लो। 9 into 4 36 का 6 कैरी 3, 4 को 3 से 12 + 3 15 का 5 कैरी 1 24 और 1 25, बाय में 1000 है तो 3 से पहले पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2.55। तो जब आप 639 को 250 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? जल्दी बोलो, क्या नजर आएगा? नो, ये आ जाएगा आपको नजर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा, इसका नेचर क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्लियर हुई बात? समझ में आई? तो ये रैशनल नंबर के नेचर के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज में भी इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज के हैं।
आइए जरा इनको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे, कहीं पर समझ में नहीं आया तो डिवाइड कर लेंगे। 3/11, 3 को 11 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। 11 से 2 पर है ना, 22, 80, 7 पर 77, 30, 11 से 2 पर 22, 80, 7 पर क्या हो रहा है, 0.272, खत्म ही नहीं हो रहा, 0.27 बार। दो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, तो दो जितने रिपीट हो रहे हैं उन पर सब पर बार लगता है, तो 0.27 बार, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं 3/11 को डिवाइड करूं तो ये आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग आ रहा है। 3 को 13 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। 3 को मैंने बोला 13 से डिवाइड करो, 13 से 2 पर 26, 40, 3 पर 39, 1, 10, 0, 13 into 7, 91, 90 आता है ना सब लोगों को डिवाइड करना, है ना, तो डिवाइड तो करो ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिवीजन करो। 91 अब किस पर जाएगा, ये 13 से 6 पर 78, 13 से 9 पर 117, 30, अब देखो ये 30, फिर वही आने शुरू हो जाएंगे। 13 से 2 पर ये 230769, फिर 230769, क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीटिंग शुरू हो गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर लिखना है 3/13 को तो कैसे लिखोगे, 0.2306769 पूरे पर बार। क्लियर हुई बात, समझ में आई आप लोगों को। अब 2/11 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 2 को अगर आप 11 से भाग दो, 20 या जाएगा 11 से 1 पर, 11, 90, 8 पर 88, ठीक है, फिर 20, फिर 11 से 1 पर, फिर 8, ये इस तरीके से, तो 0.18 बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नेचर बताना, इनका नेचर क्या है, समझ में आया। तो ये दो ही चीजें सामने आएंगी, या तो टर्मिनेट होता हुआ दिखाई देगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रैशनल नंबर के केस में ऑलवेज ऐसा होगा, ठीक है। अब जैसे पहले 5/17 छोड़ो, आप 1/17 देखो ये ना बहुत बड़ा, 1 को 17 से डिवाइड करोगे ना, रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, q डजंट इक्वल टू 0, है ना। लेकिन अगर तुम लोग 1 को 17 से डिवाइड करोगे ना, तो तुम लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नजर आएगा, लेकिन 16 डिजिट के बाद। तो तुम अपना आपा मत खोना, ठीक है। ये वाला जो फ्रैक्शन का मेरे को आंसर है ना, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। 1/17, 16, ये 17 एक प्राइम नंबर है, और इस तरीके का प्राइम नंबर है कि रिपीट होना शुरू होगा पॉइंट के बाद, 16 नंबर के बाद रिपीट शुरू होगा। जैसे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया था ना, इसमें 16 के बाद रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। अब देखो जैसे 329/400 क्या है मैम, इसके बारे में बता दो, ये एज इट इज एक्सरसाइज में आएंगे। 329/400 के बारे में बता दो मैम। इसको ऐसे लिख लो, 400 से डिवाइड करना है, ऐसे इसको लिख लो आप, 4 से डिवाइड करो, 4 से 8 पर 32, 4 से 2 पर 8, 10, 4 से 2 पर 8, 5 पर, ऐसे आ जाएगा। बाय ये पूरा टर्मिनेट हो गया, खत्म, रिमाइंडर 0। बाय में 100 है, 0.8225, पॉइंट जो है वो 2 से पहले शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया, तो ये क्या है, अब जल्दी से बताओ ये क्या है मैम, ये तो टर्मिनेटिंग है मैम, ये तो टर्मिनेट हो गया है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है पाई के बारे में। पाई क्या है, देखो बच्चों, जैसे रैशनल नंबर्स का नेचर है ना, वैसे इरेशनल नंबर का भी नेचर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का नेचर क्या है, जो पाई का नेचर है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है। देखो पाई की वैल्यू क्या है, जब आप देखते हो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो पाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3.141592 अप टू, सो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा। रैशनल में रिपीट होना शुरू हो जाता था ना, पैटर्न डिजिट्स का आप देखते थे, पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, इसमें रिपीट नहीं होगा। 3.141592, आगे भी नंबर्स अलग अलग आते जाएंगे, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। ये इरेशनल नंबर का ये नेचर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई एक
इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को मैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है पाई की वैल्यू 22/7 को लेकर के। 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, q डजंट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का नेचर भी सेटिस्फाई करेगा। 22 को 7 से डिवाइड करोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिखाई देगा आपको। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मैम फिर पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लेते हैं मैम? 22/7 तो आप बोल रहे हो कि एक रेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, और लेकिन आप पाई इरेशनल बोल रहे हो। मैम ये तो सब कंफ्यूज, सब समझ नहीं आ रहा। दोबारा से सुनो, मेरी बात सुनो। पाई इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू ये आती है 3.141592 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 22/7 रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, q डजंट इक्वल टू 0 है, p एंड क्यू आर इंटीजर हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती है कभी भी। ये हम इसलिए लेते हैं बराबर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि कोई आंसर हम लोग बता पाए। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू लेकर के चलेंगे तो हम तो बच्चों आंसर नहीं बता पाएंगे क्वेश्चन का, कि कैलकुलेशन करके आ क्या रहा है। तो जब हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं ना, तो जो 22/7 का डिनोमिनेटर है ना वो कटता है टर्म्स से ऊपर, इसलिए बस हम लोग 22/7 लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है जो वो 3.141592 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप लोगों का जो डाउट है वो दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, कितनी आसान सी बात। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में आप लोग फिर अपने आप से करना। अब ये मैं आपको करा रही हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। We know 1/7 is equal to this. Can you predict what the decimal expansion of this without long division? एक तरीका है आपके पास, 2 को 7 से डिवाइड करो, 3 को 7 से डिवाइड करो, 6 को 7 से डिवाइड करो, सबका बता सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। ठीक है, लेकिन बिना डिवीजन के भी बता सकते हैं। 1/7 किसके बराबर है? 0.142857 इसके बराबर है। 2/7 कैलकुलेट करना है ना विदाउट लॉन्ग डिवीजन, एक तरीका आपके पास है, 2 को 7 से डिवाइड करो, या 1/7 से 2/7 कितने, लेफ्ट हैंड साइड पर किससे गुना? 2 से, राइट हैंड साइड पर किससे गुना? 2 से। करो 7 × 2 14 का 4 कैरी 1, 5 × 2 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 8 × 2 16 + 1 17 का 7 कैरी 1, 5 और दिस विदाउट लॉन्ग। 1/7 की वैल्यू पता है ना, इसलिए कर पा रहे हैं। मल्टीपल है ये, 1/7 का मल्टीपल है 2/7। 3/7 लेफ्ट हैंड साइड पर 3 से मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड पर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 7 × 3 21 का 1 कैरी 2, 5 × 3 15 + 2 17 का 7 कैरी 1, 8 × 3 24 + 1 25 का 5 कैरी 2, 3 × 2 6 + 2 8 14 × 3 14 × 3 है ना, तो ये आप लोगों को नजर आएगा 0.42857 बार। मैम 6/7 की वैल्यू, अरे बिल्कुल बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, बोलो ना। 1/7 की वैल्यू आपको पता है, 6/7 किससे मल्टीप्लाई है? 6 से, तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई? 6 से। क्लियर, समझ में आया? आप बता सकते हो वैल्यू, नो डाउट। आ जाओ, अच्छा ये तो हो गया है, आगे आ जाओ। अरे 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 अरे, अच्छा मेरी बात सुनो एक बार, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। 1/2 को डिवाइड कर रहे थे तो 0.5 टर्मिनेटिंग आ रहा था, 1 को 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 0.3333 ऐसे आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने बोला इसको 0.3 बार लिख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बार बार एक नंबर लिखना पड़े हम लोग ऊपर बार करके लिख देते हैं, इसका मतलब और इसका मतलब बराबर है, सेम है ये। ठीक है तो ये रेशनल नंबर ना 0.3 बार रेशनल नंबर है ना, क्योंकि 1/3 की फॉर्म में है। अब मैंने क्या किया था, मैंने 1/3 को इसमें बदल दिया था, ऐसे लिख दिया था। अब ये कह रहा है उल्टा करके दिखाओ, 0.3 बार को p/q की फॉर्म मतलब 1/3 में बदल कर दिखाओ, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो मैम कैसे करें इसे, कैसे बदले मैम, इसे बता दो जरा हमें।
देखो तुम लोगों को 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, सारे के सारे एग्जाम्पल खुद बना लोगे, फटाफट पेन चलाएंगे, जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे। देखो, show that this can be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q doesn't equal to 0, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, let x is equal to 0.6 बार, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 0.666, इसका मतलब यही है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। बार कितने नंबर के ऊपर है, एक के ऊपर एक रिपीट हो रहा है ना, डिजिट बार बार 6666 एक डिजिट के ऊपर है ना, जितने भी डिजिट के ऊपर बार है ना उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑलवेज। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। एक के ऊपर बार है मैम, फिर तो एक जीरो से मल्टीप्लाई करना बनता है मैम 10 से, बिल्कुल, मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल टू में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, तो 6.66, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मान रहा है इक्वेशन 1, इसको मान रहा है इक्वेशन 2, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड में से 1 माइनस कर देते हैं, 10x में से x माइनस करो, 9x इज इक्वल टू में, अब इसमें से ये माइनस करता है, इधर आओ, 6.66 बार 0.66 माइनस करना है, कितना बनेगा 6, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 9x इज इक्वल टू में 6 बाय 9, 3 से कट रहा है, 2/3 कर दिया p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट, q डजंट इक्वल टू 0, 2/3, 0.6 बार किसके बराबर है, 2/3 के। समझ में आया, पक्का। अब देखो एक और एग्जांपल तुम्हें मैं बताती हूँ, देखो जब मैं 1 को 6 से डिवाइड कर रही थी, 1/6 हम लोगों ने देखा ना शुरू में, तो ये कितना आ रहा था, 1 को 6 से डिवाइड कर रहे थे 0.1666, इस तरीके से चलता जा रहा था, कितना बनेगा 0.16 के ऊपर बार, ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको किसी ने बोल दिया, इसको दे दिया, शो दैट दिस 0.16 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where q doesn't equal to 0, इसको इसमें तो कन्वर्ट कर लिया था, उल्टा पता है क्या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, पता है ना क्या करेंगे, क्या प्रोसेस है, लेट x इज इक्वल टू 0.16, या इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे लिख दो, कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर, एक के ऊपर ना, एक डिजिट के ऊपर ना, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 पॉइंट, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा ना 10 से गुना करने के बाद, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब वही से सेकेंड -1 करो माइनस, ये आ जाएगा इधर 9x, और इधर देखो 1.166 ये कैंसिल, 1.5, 6 में से 1 माइनस ये माइनस करना है ना, तो यहाँ पर 0.5 और ये 1.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 15 से काटो, समझ में आया, क्लियर। 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो 2 पर बार होगा, उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 00 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल्स कर लेंगे हम लोग, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको, अरे आ ही गया यार, आ क्या जाएगा, आ ही गया दोस्तों, देखो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, अरे कर लेंगे जी, कर लेंगे मैम, डरने की जरूरत अब हमें नहीं है मैम। इसका मतलब ये है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रेशनल नंबर है क्योंकि ये, ठीक है। कितने के ऊपर बार, 2, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई 100 से, तो 0.2 के बाद आ जाएगा 127.2727, इस तरीके से। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 99x इज इक्वल टू, अब इधर देखो, इधर लिख रही हूं 127.2727 माइनस 1.2727, माइनस करना है, कट जाएगा, कितना आएगा 126, इसको काटो, 126 बाय 99, 3 से 4 पर 2 पर 14/11, कितना आएगा 14/11।
अगर आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ समझ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए। और एक्सरसाइज ऐसे चुटकियों में हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे। Show that this can be expressed, yes ma'am, yes ma'am, बहुत जल्दी पेन चलाएंगे मैम हम तो। Let x is equal to 2 point, अच्छा सॉरी भाई ध्यान से देख लेना, भाई ध्यान से देख लेना। x is equal to 0.23535, यही मतलब है इसका। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कितने के ऊपर 12 है, 2 मैम, 2 0 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैम, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 के बाद, और इस तरीके से बात बनेगी, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 माइनस 1, माइनस करेंगे 99x, इधर आ जाइए, आओ मेरे बच्चों जरा जल्दी आ जाओ। 53535 इस तरीके से, ठीक है, 35, ठीक है। माइनस करना है, ये तो सेम है, 0.5 में से 0.2 माइनस करेंगे, और ये नजर आ रहा है मैम हमें तो लिख लो, लिख लेंगे 23.3 बाय में 90, इस पॉइंट को हटा देंगे 0, दिस इज द फ्रैक्शन, 233 बाय 990, कर लोगे। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनी थी तो कर लोगे, नो डाउट, नो डाउट। आ गया है जी, आ गया है इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, बताओ। रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा। कैसे, ये देखो, अ नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल इफ इट कांट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता इसको p by q के फॉर्म में, where p and q are integer and q doesn't equal to 0। रैशनल नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, p and q के फॉर्म में, p by q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, p और q इंटीजर होने चाहिए, q doesn't equal to 0। रैशनल नंबर वो नेचर ऑफ कोर्स फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए इरेशनल नंबर है वो। इनका, इसका नेचर मैं आपको पहले बता चुकी हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये इसका नेचर है। अब कौन कौन से इरेशनल नंबर, √2, हाँ इरेशनल नंबर है, क्यों है अभी बताऊंगी। अब तुम लोग √3 पाई इरेशनल है, ये तो तुम लोगों को नजर ही आ रहा है पॉइंट के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, 1 0 1 1 0 1 1 1, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर फॉलो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल क्यों है मैम, क्यों है ये, क्योंकि ये इनका नेचर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, √2 इज इक्वल टू, वैसे तो √2, √3, √5 की वैल्यू आप लोग लर्न कर लो, आप लोगों के बहुत कम आएगी आगे, बट अभी शुरुआत में आप देखो वैल्यू देखो, √2 की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं तो आती है 1.4142136, चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, √3 1.73205, चलता जा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो रहा, √5 2.2360, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया, पक्का कर लोगे आप। पेपर में अगर तुम लोगों के नंबर कटे ना तो देख लेना, नहीं करके आए तुम लोग पेपर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को कैलकुलेट करना है, नेचर इनका सेटिस्फाई करा देना, बात खत्म। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि मैम √2 को हम √2/1 तो लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म आ तो गई, q doesn't equal to 0 भी है। एक तुम भूल जाते हो, फिर एक नेचर भूल जाते हो रैशनल नंबर का, p and q are integer can never be in decimal। तो अगर √2 की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.414 और इस तरीके से चलती जा रही है, तो ये तो इंटीजर ही नहीं है, पॉइंट पे तो इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो ये इरेशनल नंबर है।
समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए √2/1 इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया। अब क्या करेंगे बच्चों? फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कैसे? अच्छा पहले तो ना मैं एक काम करती हूँ, तुम लोगों को ना एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखो, अगर ए और बी दो नंबर है, ठीक है, ए और बी दो नंबर है, अगर आपको इनके बीच में एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? ए और बी रैशनल नंबर, हमको इनके बीच में एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, ये दोनों ए और बी अगर हमको रैशनल नंबर गिवन है, ध्यान से सुनना, अगर हमें रैशनल नंबर गिवन है ए और बी, अगर मेरे को इनके बीच में इरेशनल नंबर मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो वो बराबर होगा √AB। ठीक है, जैसे आप मुझे बोलते हो 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो मैं बोलूंगी 2 और 3 के बीच में, अच्छा तुम इरेशनल पूछ रहे हो तो फॉर्मूला लगा देते हैं √AB, √6, इनके बीच में ये इरेशनल नंबर है √AB। समझ में आई बात? ठीक है, तो लेकिन ये तो फॉर्मूला वाला हो गया कि अगर आपको दो रैशनल नंबर गिवन है तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे। यहां पर देखो 1/7 और 2/7 वैसे तो रैशनल नंबर ही है, 1/7 और 2/7 रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर आपको सिर्फ एक इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना हो, एक इरेशनल नंबर इनके बीच में अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? √1/7 × 2/7। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा? √2 और पाई में 7, तो ये इनके बीच में इरेशनल नंबर हो गया। फॉर्मूला लगा दिया ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, √AB। ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो गया। एक तो ये चीज है, एक बड़ी आसान सी चीज है, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। 1/7 अभी डिवाइड किया था 0.142857 बार, अभी डिवाइड किया था पीछे। 2/7 क्या होता है? अगर आप डिवाइड करो 0.285714 बार, इस तरीके से। तो मुझे इरेशनल नंबर बताने हैं इनके बीच में। नेचर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आ जाओ, इसको लिख दो। देखो ये 0.142 है और ये 0.28 है। ठीक है, तो इनके बीच में लिखना नंबर, जैसे इनके बीच में क्या आएगा? 0.143, उसके बाद कुछ भी लिखते जाओ, बस नेचर देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 0.143, 7, 8, 9, इस तरीके से ये लिखते जाओ। अच्छा, और कौन सा नंबर? जैसे इसके बीच में मैं लिखूं 0.14532 ये सारे इसके बीच में ही तो लिखे जा रहे हैं। 0.1597276 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कितने भी लिख लो, जितने भी लिख लो, और कुछ भी लिख लो, अंडफंड कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो ये हो गए क्या? इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये तो बाय फॉर्मूला मेथड दिखा दिया आपको, √AB। और ये आप लोगों की समझ, कॉमन सेंस, ऐसे काम आपकी कॉमन सेंस करनी चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर? मेरे को बोलना मत कि मैम ये पूरी एक्सरसाइज करा रहे हो। इरेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं 4 और 5 के बीच में। अरे भाई 4 और 5, अच्छा फॉर्मूला मेथड लगा सकते हो। ये 4 और 5 रैशनल है ना, रैशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल निकालना हो तो 4 × 5 √20, ये आ जाएगा इरेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, इरेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें वैसे तो लिखा हुआ होना चाहिए था कि आपको कितने बताने हैं, कितने भी बता सकते हो, कितने भी बता सकते हो। 4 और 5 के बीच में ना तो लिख लो कुछ भी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 4 और 5 के बीच में 4.123678 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 4.3
4.3, 4.1, 4 और 5 के बीच में है ना, तो 4.3, 2, 7, 9, 6, 1, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कुछ भी मतलब तुम कितने ही नंबर लिख सकते हो, कितने भी नंबर लिख सकते हो तुम लोग 4 और 5 के बीच में इरेशनल लिखने हो तो, क्योंकि नेचर बड़ा सुंदर है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बड़ा सुंदर नेचर है इसका, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को एक और अच्छी बात बताती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम लोग, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 4 और 5 के बीच में इरेशनल नंबर बताने हैं। तो तुमको पता है ना, जैसे √2, √3, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इनकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो तुम ना क्या करो, इसको तुम लोग √16 लिख सकते हो, इसको √25 लिख सकते हो ना। इसके और इसके बीच में भी तुम्हें इतने सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, √17, √18, √19, √20, √21, 22, √23, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है बच्चों, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने इनको स्क्वायर रूट की टर्म्स में इसलिए दिखा दिया कि तुम्हें √16 और √25 के बीच में नंबर नजर बहुत सारे आ जाएंगे √ की टर्म्स में, सिर्फ इसलिए, ठीक है। और वैसे तो आप जो मर्जी लिखो, 4 और 5 के बीच में जितने भी नंबर लिख दो, 4.67, 2, 1, 5, 3, कुछ भी लिख दो तुम लोग, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, बस नेचर देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, खत्म बात, ठीक है। ओके, कितना समझ में आया मेरे बच्चों को, कितना समझ में आया है? √23 इरेशनल नंबर है ना। √23 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है ना, पॉइंट के बाद कुछ आता ही जाएगा, जैसे √2, √3 में आ रहा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और अगर ये आ गया नेचर इसका, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। √225 तो हम लोगों को पता है, इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को पता है 15 होता है, तो 15 अगर होता है तो इसको 15/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। 0.3796, अरे 0.3796 तो आगे डैश भी नहीं लगा रखा, टर्मिनेटिंग, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया भाई, पढ़ा है ना हम लोगों ने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया तो ये रेशनल नंबर का ही नेचर है, ठीक है। अरे 7 पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दोनों कौन से नंबर हो गए? रेशनल नंबर। 0.1, नो कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। ओके, आ जाओ, छा जाएंगे हम, इस दुनिया पर छा जाएंगे बच्चों। More about irrational number. Perfect square and perfect cube numbers are never be irrational number. Perfect square, जैसे अभी आ देखा √225, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना 15, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है ना। √25 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो है, √16 का आ जाएगा कितना? 4। ये सारे के सारे रेशनल नंबर है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, अगर परफेक्ट स्क्वायर, अब जैसे यहां पर मैं देखूं 27, इसका मतलब होता है बच्चों क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आप जिन नंबर का कैलकुलेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स वो रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि उनको जब आप क्यूब रूट इसका कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा ना, तो 3 तो रेशनल नंबर है ना, 3/1 रेशनल नंबर है ना। ये क्या है मैम? अरे ये तो तुम्हें सेकंड्स में ऐसे बता दूंगी, तुम लोगों को ऐसे समझ में आएगा। देखो मेरी बात सुनो, रेशनल नंबर नजर आ रहा है तुम लोगों को? रेशनल नंबर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? देखो, अगर मैं 2 रेशनल को ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं 2 रेशनल्स को मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, 7/6, सारे के सारे रेशनल नंबर आएंगे। रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा,
ठीक है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में क्या होगा? अच्छा देखो, √3, √5, √7 इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं रैशनल और इरेशनल ले लूं ना, रैशनल और इरेशनल ले लूं, 2 + √3 तो इरेशनल आएगा, रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल होगा। 2 - √3 इरेशनल, मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 इरेशनल, रैशनल बाय इरेशनल। अगर मैं 2 बाय में √3 ऐसे लिखती हूँ रैशनल और इरेशनल, तो भी ऑलवेज इरेशनल रिजल्ट आएगा। जिसमें लिखा हुआ है कि जो रैशनल नंबर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 रैशनल नंबर है, हाँ है। अगर यहाँ पर रैशनल नंबर में 0 × √3 लिखती हूँ तो 0 आ जाएगा, तो वो तो फिर रैशनल नंबर हो जाएगा ना, है ना। अगर आप रैशनल और रैशनल को डील कर रहे हो तो ऑलवेज रैशनल नंबर आएगा, रैशनल और इरेशनल को डील कर रहे हो तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। इस बात का आपको रखना है ध्यान, और रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, रैशनल नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इस बात का आपको रखना है ध्यान। अगर मैम दोनों ही रैशनल हो तो कुछ भी हो सकता है, कांट से नहीं बोल सकते। अगर दोनों इरेशनल हो जाए, जैसे ये तो इरेशनल है, √2 + √3 तो इरेशनल है, एडिशन किया, ठीक है। तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, इधर देखो, जैसे इरेशनल और इरेशनल का दिखा रही हूँ। √6 + -√6, ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही तो हो रहा है ऐड, है ना। तो अगर इरेशनल इरेशनल ऐड हो रहा है तो क्या रिजल्ट रैशनल आ रहा है ना, ये कट रहे हैं आपस में, रिजल्ट रैशनल आ रहा है। तो अगर इरेशनल इरेशनल नंबर हो तो हम लोग नहीं बोल सकते क्या होगा बच्चों, नहीं पता हमें। ये √3 + √5 तो इरेशनल ही होगा। अब इधर देखो, इधर देखो, √2 × √5 √10 इरेशनल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इरेशनल लेती हूँ तो 3 आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। अब डिवीजन में देखो, ये तो इरेशनल नंबर ही आएगा, √10 बाय में √3, √17 बाय 1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ऑपरेशन इरेशनल इरेशनल पे परफॉर्म होगा तो हम नहीं बता सकते, रैशनल रैशनल पे परफॉर्म होगा तो ऑलवेज रिजल्ट रैशनल आएगा। रैशनल और इरेशनल पे अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। इसमें रैशनल नंबर बस देख लेना, ग्रेटर देन 0 आप लोगों को आना चाहिए नजर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात है, क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3। अरे √3 तो सब लोगों को पता है, वैल्यू लर्न कर लो, तुम्हारा फायदा होगा। √3 1.73 के बराबर है, जैसे मैं आपको पिछले स्लाइड दिखा देती हूँ, आप वैल्यू देख लो कहाँ है √3, ये रहा 1.732, 1.732, ठीक है ना। √5 था ना 2.236, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा 732 और √5 2.236 था क्या, एक बार देखना √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू देखो जरा मेरे बच्चों, 2.236 तुम लोगों को भी लर्न होगी, ठीक है। तो अब आपको इरेशनल नंबर बड़े आसान है मैम, इरेशनल नंबर में तो मजा आ जाता है लिखने में, मजा ही आ जाता है लिखने में। कैसे लिखोगे, इसके और इसके बीच में 1.8296 ये लिख दो, इसके और इसके बीच में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। 1.91273 कुछ भी लिखते रहो भाई, कुछ भी लिखते रहो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 1.74369 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जितने मर्जी रैशनल नंबर लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 1.7 2.2 के बीच में होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं, let us see how we locate sum of irrational number on number line। अब देखो irrational नंबर को हमें दिखाना है नंबर लाइन पर, कैसे दिखाएंगे? देखो थोड़ा सा आप अगर अभी पढ़ लोगे ना तो आप लोगों की 2 एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट होंगे, एक तो 1.2 और एक 1.3, और फटाफट से आप लोग देखोगे, मैं सेकंड्स में आपको एक्सरसाइज करा दूंगी, तो उसको करने से पहले, सेकंड्स में करने से पहले थोड़ी सी तो देखो मेहनत बनती है ना, तो बस ये समझ लो, आई थिंक इसके बाद एक्सरसाइज ही आनी है, ठीक है, ये समझ लो, थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करो बच्चों, ठीक है। सम ऑफ इरेशनल नंबर को हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। अब मेरी बात सुनो, √2 को मैं दिखाऊंगी नंबर लाइन पर, उसके लिए आप पहले देखो मेरी बात सुनो। आप लोगों ने एक मिनट रुको, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बताओ?
राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ये मैंने बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बी है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपको पता है कि एच का जो स्क्वायर है वो बराबर है बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर आपको एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे होगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इधर जाकर अंडर रूट बनेगा। अब मुझे इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी बताओ। मुझे इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 चाहिए। कैसे आएगी इसकी वैल्यू अंडर रूट 2? जब मैं बेस भी 1 रख दूं और परपेंडिकुलर भी 1, करो पुट। 1 का इधर 1 रखो और इधर भी 1 रखो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। कब आया? जब आपने बेस भी 1 लिया और आपने परपेंडिकुलर भी 1 लिया, तब आपको नजर आया अंडर रूट 2, ठीक है। क्लियर? तो अब हम लोग एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, कहां पर बनाऊं मैं, कहां बनाऊं बच्चों? अच्छा एक काम करते हैं, एक अलग स्लाइड लेती हूँ, उस पर बनाकर दिखाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये अंडर रूट 2 आ गया, एक अलग स्लाइड लेते हैं और उस पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आओ नंबर लाइन बनाएंगे मैम। अरे 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 ये लाइन क्यों नहीं आ रही सही से? सही से चाहते हैं हम इस लाइन को, लाइन सही से आनी चाहिए बाबा। ठीक है जी, ये नंबर लाइन है मैम, है ना। ये हम इधर लिखते हैं 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब हम लोगों को अंडर रूट 2 दिखाना नंबर लाइन पर, उसके लिए हमने बेस भी 1 देखा और परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। ये बेस है 1, इस 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ? कंपास लेते हैं और इस तरीके से यहां पर हम लोग आर्क बनाते हैं एक, ठीक है। फिर यहां पर लगते हैं कंपास को, फिर इधर आर्क और फिर इधर आर्क, फिर इन 2 पॉइंट से इधर और इधर, और फिर मिला देते हैं। और अच्छा ये ध्यान रखना, बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1, परपेंडिकुलर मुझे 1 लेना है, इस 1 पर मुझे परपेंडिकुलर 1 लेना है, ठीक है। तो मैं एक मिनट आप लोगों को सही तरीके से दिखाने के लिए लेट वी एक हम लोगों ने लाइन बना दी जिसमें परपेंडिकुलर भी 1 है, ठीक है। ओके क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे जल्दी बताओ। अगर ये भी 1 हो ये भी 1 हो तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि ये जो होगा ये किसको दिखाएगा? अंडर रूट। बेस भी 1 एंड परपेंडिकुलर भी, ये भी 1 और ये भी, तो ये अंडर रूट 2 आपको आ जाएगा नजर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? अंडर रूट 3 को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। क्या क्वेश्चन था? ये देखो, अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखाना है। कैसे दिखाओगे अंडर रूट 3 नंबर लाइन पर? इधर देखो, h according to Pythagoras theorem, h is equal to under the root b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कब आएगा ये अंडर रूट 3? कब आएगा देखो जरा, कब आएगा? जब बेस अंडर रूट 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा, तब आएगा। परपेंडिकुलर तो फिक्स है 1, बेस चेंज हो रहा है। अंडर रूट 2 में बेस था 1 और अंडर रूट 3 में बेस क्या है? अंडर रूट 2। अब देखो इसका ये कट जाएगा, 2 + 1 कितना आएगा? अंडर रूट 3। h हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3 कब आएगा? जब बेस अंडर रूट 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से अगेन 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 फटाफट से हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं यहीं पर, ठीक है। बनाई हम लोगों ने नंबर लाइन, ये 0
ये हम लोगों ने 1 बनाया और ये हम लोगों ने 2 बनाया, ठीक है। पहले अंडर रूट 2 बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। पहले अंडर रूट 2 बनाएंगे, ये 1, ठीक है, और यहां पर परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1, ठीक है। तो अगर हम इनको अब ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन हमने कर दिया, ठीक है, तो ये हमें क्या नजर आएगा, जल्दी बोलो, ये हमें क्या नजर आएगा, अंडर रूट 2। अब अगर मुझे अंडर रूट 3 नंबर लाइन पर दिखाना है तो मुझे बेस अंडर रूट 2 लेना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, जल्दी बताओ, अब मैं क्या करूंगी, देखो अब ये बेस हो गया, ये ऐसे इसको कर दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया बेस, ठीक है। अब ये बेस होने के बाद परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर रखेंगे, कंपास अपनी इस तरीके से इधर इधर, और ये हम आर्क लगाएंगे और ये हो जाएगा, लेट मी टेक स्ट्रेट लाइन ताकि प्रॉपर आपको नजर आए। ये हो गया परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसको बताओ, यहां से मिला देना है, ठीक है। तो ये आपको क्या नजर आया, जल्दी बोलो, ये आपको नजर आया क्या, अंडर रूट 3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ा, आपको उसके लिए ये 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का, आपको बेस अंडर रूट 2 लेना पड़ा, परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1 लेना पड़ा, तो ये आपको नजर आया क्या, अंडर रूट 3, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता रही थी, देखो मेरी बात सुनो, अंडर रूट 2 हम लोगों ने कहां पर दिखाया है, यहां पर हमको नंबर लाइन पर दिखाना है। अभी अंडर रूट 2 जो है ना वो नंबर लाइन पर नहीं नजर आ रहा, अंडर रूट 2 इधर नजर आ रहा है, नंबर लाइन पर नहीं नजर आ रहा, नंबर लाइन पर दिखाना पड़ेगा। कंपास रखना इधर O, और मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है। ये कंपास को इधर रखकर ये रेडियस हो गई, और यहां से आर्क ड्रॉ करना शुरू करना, ठीक है। तो ये आपको नंबर लाइन पर नजर आएगा अंडर रूट 2, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, अंडर रूट 3 तुम लोगों को चाहिए नंबर लाइन पर, कंपास लिया, ये O मान लो, ठीक है, और ये A मान लो, ये OA मेजर किया कंपास से, इसको ड्रॉ करना ड्रॉ करना ड्रॉ करना ड्रॉ करना शुरू किया, और ये आपको नजर आएगा अंडर रूट 3, क्लियर। अब तुम बोलोगे कि मैम हमें अंडर रूट 4 जो है वो दिखाना है, अंडर रूट 4 दिखाना है हमें नंबर लाइन पर। अगर हमें, ध्यान से सुन लो, अगर हमें नंबर लाइन पर दिखाना है अंडर रूट 4, तो h इज इक्वल टू में सेम तरीका b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अगर आपको अंडर रूट 4 चाहिए यहां पर, तो इधर अंडर रूट 3 रखना पड़ेगा, और इधर 1, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1, ये 3 + 1 अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मतलब तो वैसे 2 ही है, तो 2 अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो भी अंडर रूट 4 ही नजर आएगा। बट अगर आप अंडर रूट 3 के टर्म्स में इसको दिखाना चाहते हो अंडर रूट 3 के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे जल्दी बोलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, अंडर रूट 3 हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये बेस हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3, और इस पर हम लोग यहां पर कंपास रखकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ 1, और जब हम ये इसको मिला देंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमें क्या नजर आएगा, अंडर रूट 4। ऐसे हम आगे आगे चलते जाएंगे, आगे आगे हम लोग चलते जाएंगे, और ये हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1, बेस अगर हम अंडर रूट 4 मानेंगे, तो ये हमें क्या नजर आएगा, अंडर रूट 5। क्लियर, समझ में आया। तो हमें जो भी अंडर रूट नंबर लाइन पर कैलकुलेट करना है, आप खुद से देखो, जैसे 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 क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या हुआ। अगर मेरे को h अंडर रूट 2 शो करना था नंबर लाइन पर, तो मैंने बेस इससे एक कम लिया 1, या मैं बोलूं अंडर रूट 1 लिख लो, अंडर रूट 1 भी तो 1 के बराबर ही होता है ना, तो इससे हमेशा एक कम बेस, ठीक है। अब जब मैंने अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो बेस हमेशा उससे एक कम, ठीक है। अब जब मैंने अंडर रूट 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, बेस उससे एक कम, अंडर रूट 3 से एक कम, अंडर रूट 4 से एक कम, समझ में आया, ठीक है। अंडर रूट 4 को आप लोग 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को लिखकर बता देती हूँ। h इज इक्वल टू अंडर द रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर मुझे ये चाहिए अंडर रूट 5, ठीक है, ध्यान से देख लो। अब ये मुझे अंडर रूट 5 चाहिए, तो मैम ये तो आपको फिर अंडर रूट 4 लेना पड़ेगा, और ये तो 1 ही है मैम, ये कैंसिल, अगर आप देखो ये कैंसिल हो रहा है,
है ना। तो ये 4 प्लस में 1, 5 अंडर रूट 5। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है, अंडर रूट 4 का मतलब 2, है ना। तो बेस अगर मैं ये अंडर रूट 5 आ गया तो तुम लोगों वाले तरीके से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना, ये एक कम होगा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बच्चों, h इज इक्वल टू अंडर द रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट 5, ये मैं आपको बोल रही थी। तो आप अब क्या कर सकते हो, बेस 2 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, आप बना दो इसको नंबर लाइन पर। ठीक है, अब आ गया ना बनाना, ये नंबर लाइन हो गई। ओके ओके मैम, ये नंबर लाइन है। नाउ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अंडर रूट 5 दिखाने के लिए बेस ले लेंगे 2, ठीक है, बेस 2 ले लेंगे और परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट लेंथ 1। तो ये वाली जो लाइन है ये किसको दिखाएगी, अब अंडर रूट 5। ठीक है, बेस हमने ले लिया 2 और ये परपेंडिकुलर 1, तो ये किसको दिखाएगा, अंडर रूट 5 को। ठीक है, क्लियर, आया समझ में, बात आई तुम लोगों को समझ में। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग वो बना पाओगे 100% आप बना पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए एक्सरसाइज के। रियल नंबर्स बराबर होते हैं, हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। अगर हम रैशनल और इरेशनल को जोड़ देते हैं तो क्या बनते हैं, रियल नंबर। इरेशनल और रैशनल को जोड़ देते हैं तो क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हुए देख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अच्छा, ये तो बाकी का आ गया। मैं एक्सरसाइज पर आप लोगों को ले चलती हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोग खुद करोगे। ठीक है, मैं एक्सरसाइज कहाँ पर गई, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया। 1.2, ये 1.2 का क्वेश्चन है। अब मैं कराऊं क्या तुम लोगों को एक्सरसाइज 1.2, कर लोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पोज लो स्क्रीन पर और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, रियल नंबर का रियल नंबर जो है वो सम है रैशनल प्लस इरेशनल का, तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होगा ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू। बताओ, तुम लोग बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए, फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। फटाफट से लिखकर बताओ, जल्दी से क्लास में लिखकर बताओ मेरे बच्चों। जल्दी बताओ। कर लिया था पोज स्क्रीन को, कर लिया था पोज। चलो आओ अब देखते हैं फटाफट से। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। अरे ये क्या बोल रहा है भाई, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर जो भी अंडर रूट m की फॉर्म का है m इज नेचुरल, तो फॉल्स है, फॉल्स है ये वाली स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज, नो, एवरी रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो सम है रैशनल प्लस इरेशनल का, तो रियल में तो रैशनल भी आएंगे। एवरी रियल नंबर थोड़ी ना इरेशनल नंबर है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not given example of square root of number that is rational number। पढ़ लो इसको, कह रहा है जो सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट होंगे क्या वो सबके सब इरेशनल होंगे, सबके सब तो नहीं होंगे। जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वो क्यों होंगे इरेशनल, वो तो रैशनल है, समझाया ना तुम लोगों को। गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल, दिस इज रैशनल, बहुत सारे नंबर, सारे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है वो तो सब रैशनल ही तो है। अंडर रूट 9 रैशनल नंबर, अंडर रूट 16 रैशनल नंबर, है ना, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन कर लोगे, 1.2 एक्सरसाइज खत्म। डेसिमल
एक्सपेंशन किस कौन से टाइप का है, सारे के सारे करवा दिए, हाँ जी मैम। ये करवा दिया क्वेश्चन, हाँ जी मैम। ये वाला क्वेश्चन अब तो कर लोगे ना, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये भी अच्छा 0.6 बार तो मैंने करा दिया, बस ये वाला भी तुम लोग कर सकते हो। एक के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 0.001 3 पर बार है तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 पर अगर 12 तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। मैं थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको एक बार सोल्व करके दिखा देती हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.001 है ना, ये इस तरीके से रिपीट हो रहा है, बार का मतलब यही है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 पर 12 है तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पर हटकर 1.001 इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो ये 1 और ये सेकंड, ठीक है। सेकंड माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करो 1.01, 0.001, 1 बचेगा, ठीक है। आया समझ में? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q कर सकते हो, हाँ मैम कर सकते हैं। ये 0.9 का बार ही तो है, वही सेम चीज। लेट x इज इक्वल टू 0.999, पॉइंट के बाद 1 पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 9.99 माइनस करो 9x इज इक्वल टू में ये तो कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1/1। परफॉर्म द डिजिट, 1 को 17 से डिवाइड करो, आपको मैंने बताया ना ये बात जब समझा रही थी, 16 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू होगा। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के बाद रिपीट होना शुरू होगा, क्योंकि ये 1/17 रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज अ नेचर ऑफ रेशनल नंबर। Look at several example of rational number in the form of P by Q where P and Q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess the property Q must satisfy? कह रहा है कुछ ऐसे इरेशनल नंबर बता दो, कुछ ऐसे इरेशनल इरेशनल कुछ ऐसे रेशनल नंबर बता दो जो P by Q के फॉर्म में हो, जिनमें P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो, मतलब कि वो टर्मिनेट हो जाए अदर देन 1। P एंड Q में आपको देखना है 1/2 और अगर आप देखोगे 1/5 ये भी टर्मिनेटिंग है ना, 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है वो अदर देन 1, और आपको बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो तो वो या तो नीचे आएगा 2 और या नीचे आएगा 5, इसी तरीके से तो आप लोग शो करोगे। तो जैसे यहां पर आप देखो टर्मिनेटिंग आ जाएगा 0.5 और 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 टर्मिनेटिंग हो गया, ये समझ में आया, ठीक है। राइट 3 नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, 3 इरेशनल नंबर लिखने के लिए बोल रहा है। तुम तो 3 क्या, तुम तो अनगिनत लिख सकते हो, अनगिनत लिख सकते हो तुम लोग। हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 2 3 7 9 8, किसी के बीच में तो बोला नहीं है तो कुछ भी लिखते जाओ, 8.12739 कुछ भी लिख लो, 9.5312563 कुछ भी लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर 3 नंबर्स लिख रहे थे जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो कुछ भी लिख दो, आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन आता है मैम, बिल्कुल आता है, 5/7 एंड 9/11। आपको इनके बीच में इरेशनल नंबर देखना है, तो 5 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 × 7 49, 1 पर है ना, 7 × 7 49 30 ये आएगा, ठीक है। और इधर अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
0 तो नहीं आएगा, कितना आएगा? 11 से 8 पर 88 टू 20 1 पर 11 और कितना आ जाएगा? 88 20 11 से जाएगा फिर 1 पर 98 पर। 9 को 11 से डिवाइड करोगे ये आएगा, 5 को 7 से डिवाइड करोगे ये आएगा। तीन ही रैशनल नंबर देखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लिख दो 0.7 0.71 0.81 के बीच में। uh, 7 5 6 9 2 1 समझ में आया? क्लियर? तो 3 क्या 10 लिख दो तुम लोग, कितने भी लिख दो बच्चों, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, अंड फंड कुछ भी, जो भी तुम लोगों के मन में नंबर आ रहा है, बस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ये इरेशनल नंबर आप लोग लिख दोगे। ठीक है, ओके, ये सारे करा चुके हो? हाँ जी मैम करा चुके हैं मैम जी आपको। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.5 कर देंगे कंप्लीट, और मे बी क्या पता मैं तीनों एक्सरसाइज एक ही सेशन में करा दूं। होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। प्लीज सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को बताइए एक नैन्सी भाटिया मैम है, उनका ये चैनल है, उनको सब्सक्राइब कर लो, और डेली मैं आप लोगों की क्लास लूंगी, तो डेली आप पढ़ना शुरू कर दो मेरे साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू बाय बाय, थैंक यू बच्चों।